9 साल की बच्ची 8 महीने से प्रेग्नेंट और उनके घर में छिपा है मुजरिम। पता चला कि उसका बच्चा, वो जो बच्चा था प्रेगनेंसी पेट में, उसके खुद के भाई का ही था। आप खुद सोच सकते, इससे ज्यादा नर्क नहीं आ सकता इस समाज में। तो मेरे पास एक ऐसा केस आया, 9 साल की बच्ची थी जो 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। तो मैं सोच भी नहीं सकती, बच्ची को 8वां महीना लगा और उसकी मदर को पता नहीं। मदर मेरे पास लाकर छोड़ देती उसको थाने में, बेटा मेरे को तो इसको पता ही नहीं चला ये कब प्रेग्नेंट होगी। एक 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, मदर को पता नहीं है। तो आप इस चीज को सोच सकते हो भी ये चीज कितनी बड़ी चीज है। तो मैंने उस बच्ची से काउंसलिंग करी, उस बच्ची से पूछा, वो बच्ची नहीं बता पा रही कुछ भी किसने क्या किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बच्ची की CWC में भी जो हमारे सेंटर खुले उनमें काउंसलिंग करवाई, उसमें भी कुछ हमें ऐसा नहीं पता चला कि वो बच्ची कुछ बता पाई। हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, बच्ची का मेडिकल करवाया, PGI रेफर करवाया, बच्ची का जो भी था ट्रीटमेंट हमने उसको करवाया। पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए। बाद में मुझे पता चला कि जब उस बच्ची को काउंसलिंग के बाद उसके पता चला कि उसका बच्चा, वो जो बच्चा था प्रेगनेंसी पेट में, उसके खुद के भाई का ही था। भाई कितने साल का? 11 साल का। आप खुद सोच सकते, इससे ज्यादा नर्क नहीं आ सकता इस समाज में। तो मैं हैरान इस बात से। मैंने उसके पेरेंट्स से बात करी, माँ भी बच्चा आपका बच्चे को, लड़के को मैं अरेस्ट करूंगी। उन्होंने बोला नहीं मैडम, लड़के को अरेस्ट कर सकते हो। तुमने अपने लड़के, उस पेरेंट्स ने अपनी बच्ची की तरफ नहीं देखा भी तेरी बच्ची की अगर ये हालत तो तेरे बेटे की वजह से है। वो अपने बच्चे को बचाने, लड़के को बचाने के लिए चल पड़े, लड़की को बचाने के लिए। लड़की को ऐसे छोड़ दिया भी वो लड़की मरे या उसको बच्चे को पैदा करे। 8 महीने की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन नहीं करवा सकते किसी भी बच्चे का, कानून में है। तो हमने वो बच्चे की डिलीवरी करवानी पड़ती। उस बच्चे की डिलीवरी करवाई, बच्ची को अबॉर्शन, वो ऑपरेशन से बच्चा हुआ, वो हमने CWC को दे दिया। फिर भी उस बच्ची को संभालने के लिए उसके पेरेंट्स नहीं आए। वो फिर भी उस लड़के को बचाने के लिए लगे हुए भी हाँ मेरा बेटा बच जाए किसी भी, क्योंकि वो लड़का जुनाइल था। पता चला कि उसका बच्चा, वो जो बच्चा था प्रेगनेंसी पेट में, उसके खुद के भाई का ही था। आप खुद सोच सकते, इससे ज्यादा नर्क नहीं आ सकता इस समाज में। तो मेरे पास एक ऐसा केस आया, 9 साल की बच्ची थी जो 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। तो मैं सोच भी नहीं सकती, बच्ची को 8वां महीना लगा और उसकी मदर को पता नहीं। मदर मेरे पास लाकर छोड़ देती उसको थाने में, बेटा मेरे को तो इसको पता ही नहीं चला ये कब प्रेग्नेंट होगी। एक 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, मदर को पता नहीं है। तो आप इस चीज को सोच सकते हो भी ये चीज कितनी बड़ी चीज है। तो मैंने उस बच्ची से काउंसलिंग करी, उस बच्ची से पूछा, वो बच्ची नहीं बता पा रही कुछ भी किसने क्या किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बच्ची की CWC में भी जो हमारे सेंटर खुले उनमें काउंसलिंग करवाई, उसमें भी कुछ हमें ऐसा नहीं पता चला कि वो बच्ची कुछ बता पाई। हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, बच्ची का मेडिकल करवाया, PGI रेफर करवाया, बच्ची का जो भी था ट्रीटमेंट हमने उसको करवाया। पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए। बाद में मुझे पता चला कि जब उस बच्ची को काउंसलिंग के बाद उसके पता चला कि उसका बच्चा, वो जो बच्चा था प्रेगनेंसी पेट में, उसके खुद के भाई का ही था। भाई कितने साल का? 11 साल का। आप खुद सोच सकते, इससे ज्यादा नर्क नहीं आ सकता इस समाज में। तो मैं हैरान इस बात से। मैंने उसके पेरेंट्स से बात करी, माँ भी बच्चा आपका बच्चे को, लड़के को मैं अरेस्ट करूंगी। उन्होंने बोला नहीं मैडम, लड़के को अरेस्ट कर सकते हो। तुमने अपने लड़के, उस पेरेंट्स ने अपनी बच्ची की तरफ नहीं देखा भी तेरी बच्ची की अगर ये हालत तो तेरे बेटे की वजह से है। वो अपने बच्चे को बचाने, लड़के को बचाने के लिए चल पड़े, लड़की को बचाने के लिए। लड़की को ऐसे छोड़ दिया भी वो लड़की मरे या उसको बच्चे को पैदा करे। 8 महीने की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन नहीं करवा सकते किसी भी बच्चे का, कानून में है। तो हमने वो बच्चे की डिलीवरी करवानी पड़ती। उस बच्चे की डिलीवरी करवाई, बच्ची को अबॉर्शन, वो ऑपरेशन से बच्चा हुआ, वो हमने CWC को दे दिया। फिर भी उस बच्ची को संभालने के लिए उसके पेरेंट्स नहीं आए। वो फिर भी उस लड़के को बचाने के लिए लगे हुए भी हाँ मेरा बेटा बच जाए किसी भी, क्योंकि वो लड़का जुनाइल था। पता चला कि उसका बच्चा, वो जो बच्चा था प्रेगनेंसी पेट में, उसके खुद के भाई का ही था। आप खुद सोच सकते, इससे ज्यादा नर्क नहीं आ सकता इस समाज में। तो मेरे पास एक ऐसा केस आया, 9 साल की बच्ची थी जो 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। तो मैं सोच भी नहीं सकती, बच्ची को 8वां महीना लगा और उसकी मदर को पता नहीं। मदर मेरे पास लाकर छोड़ देती उसको थाने में, बेटा मेरे को तो इसको पता ही नहीं चला ये कब प्रेग्नेंट होगी। एक 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, मदर को पता नहीं है। तो आप इस चीज को सोच सकते हो भी ये चीज कितनी बड़ी चीज है। तो मैंने उस बच्ची से काउंसलिंग करी, उस बच्ची से पूछा, वो बच्ची नहीं बता पा रही कुछ भी किसने क्या किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बच्ची की CWC में भी जो हमारे सेंटर खुले उनमें काउंसलिंग करवाई, उसमें भी कुछ हमें ऐसा नहीं पता चला कि वो बच्ची कुछ बता पाई। हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, बच्ची का मेडिकल करवाया, PGI रेफर करवाया, बच्ची का जो भी था ट्रीटमेंट हमने उसको करवाया।
पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए। बाद में मुझे पता चला कि जब उस बच्ची को काउंसलिंग के बाद उसके पता चला कि उसका बच्चा, वो जो बच्चा था प्रेगनेंसी पेट में, उसके खुद के भाई का ही था। भाई कितने साल का? 11 साल का। आप खुद सोच सकते हो, इससे ज्यादा नरक नहीं आ सकता इस समाज में। तो मैं हैरान इस बात से। मैंने उसके पेरेंट्स से बात करी, माँ भी बच्चा आपका बच्चे को, लड़के को मैं अरेस्ट करूंगी। उन्होंने बोला नहीं मैडम, लड़के को अरेस्ट कर सकते हो। तुमने अपने लड़के, उस पेरेंट्स ने अपनी बच्ची की तरफ नहीं देखा भी तेरी बच्ची की अगर ये हालत तो तेरे बेटे की वजह से है। वो अपने बच्चे को बचाने, लड़के को बचाने के लिए चल पड़े, लड़की को बचाने के लिए। लड़की को ऐसे छोड़ दिया भी वो लड़की मरे या उसको बच्चे को पैदा करे। 8 महीने की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन नहीं करवा सकते किसी भी बच्चे का, कानून में है। तो हमने वो बच्चे की डिलीवरी करवानी पड़ती। उस बच्चे की डिलीवरी करवाई, बच्ची को अबॉर्शन, वो ऑपरेशन से बच्चा हुआ, वो हमने CWC को दे दिया। फिर भी उस बच्ची को संभालने के लिए उसके पेरेंट्स नहीं आए। वो फिर भी उस लड़के को बचाने के लिए लगे हुए भी हाँ मेरा बेटा बच जाए किसी भी, क्योंकि वो लड़का जुनाइल था।